हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। परी की जादुई अंगूठी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों के पास बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती और वह दिन रात इस चिंता में रहता था कि अपने परिवार का पेट कैसे भरे। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। वह गहरी सोच में डूबा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर एक नदी में गिर गई। नदी का पानी गहरा और तेज था, इसलिए कुल्हाड़ी को ढूंढना लगभग असंभव लग रहा था। अर्जुन निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया और भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगा। कुछ ही पल बाद नदी से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत अर्जुन, मैं इस नदी की रखवाली करती हूँ और तुम्हारी प्रार्थना सुनने आई हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? अर्जुन ने झिझकते हुए अपनी समस्या बताई। परी ने नदी में डुबकी लगाई और थोड़ी ही देर में एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। परी ने फिर नदी में गोता लगाया और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अर्जुन ने फिर कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी ने मुस्कुराते हुए तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अर्जुन ने खुशी खुशी कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद देवी। परी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और बोली, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी के बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। ये लो, यह एक जादुई अंगूठी है। जब भी तुम संकट में हो या किसी चीज की सख्त जरूरत हो तो इस अंगूठी को घुमाकर मेरी मदद मांग लेना। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। अर्जुन ने परी का धन्यवाद किया और अंगूठी लेकर घर लौट आया। जादुई अंगूठी का चमत्कार। घर लौटते ही अर्जुन ने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे भूखे बैठे हैं। उसने सोचा कि क्यों न इस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल किया जाए। उसने अंगूठी को घुमाया और मन ही मन परी को पुकारा। अचानक उसके सामने भोजन से भरी थालियां प्रकट हो गईं। परिवार ने खुश होकर खाना खाया और अर्जुन ने सोचा कि अब उनके जीवन में खुशहाली आएगी। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी जमीन पर फसल उगाने की कोशिश की। इस बार भी मौसम ने साथ नहीं दिया और फसल खराब हो गई। निराश होकर अर्जुन ने फिर से अंगूठी का सहारा लिया। परी प्रकट हुई और उसने अर्जुन की जमीन को उपजाऊ बना दिया। अब अर्जुन की फसल लहलहा उठी और वह खुशी खुशी अपनी फसल बाजार में बेचने लगा। लालच का अंधेरा। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। अब उसके पास धन दौलत और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन के मन में लालच घर करने लगा। उसने सोचा, अगर इस अंगूठी से मैं इतना कुछ हासिल कर सकता हूँ, तो क्यों न इसे और बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करूँ। एक दिन उसने अंगूठी को घुमाकर परी को बुलाया और कहा, मुझे एक महल चाहिए जहाँ मैं राजा की तरह रह सकूं। परी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अर्जुन एक शानदार महल में रहने लगा। लेकिन जल्द ही अर्जुन को महल से भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने अंगूठी से और अधिक धन और वैभव की मांग की। परी उसकी हर इच्छा पूरी करती रही, लेकिन अर्जुन का लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अंगूठी का नष्ट होना। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वो पूरी दुनिया का राजा बन जाए। उसने परी को बुलाया और अपनी इच्छा जाहिर की। परी ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, मैंने यह अंगूठी तुम्हें सिर्फ अच्छे कामों के लिए दी थी, लेकिन अब तुम इसे स्वार्थ और लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुमने अपनी सोच नहीं बदली तो यह अंगूठी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने परी की चेतावनी को अनसुना कर दिया और फिर से अपनी इच्छा दोहराई। परी ने निराश होकर अंगूठी से सारी शक्ति वापस ले ली और उसे नष्ट कर दिया। अर्जुन की सीख। अंगूठी के नष्ट होते ही अर्जुन का सारा वैभव खत्म हो गया। उसका महल गायब हो गया और वह वापस अपने पुराने घर में लौट आया। लेकिन इस घटना ने उसे एक बड़ी सीख दी। उसने समझा कि लालच का कोई अंत नहीं होता और संतोष में ही सच्चा सुख है। अब अर्जुन ने मेहनत से अपनी जिंदगी को संवारने का निश्चय किया। वो अपनी जमीन पर खेती करने लगा और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। परी ने भी दूर से उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर प्रसन्नता जताई। इस तरह अर्जुन ने अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना लिया, लेकिन इस बार बिना किसी जादू या चमत्कार के। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।